भोजूडी कोल वाशरी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 4 सूत्रीय मांग को लेकर भोजूडी कोल वाशरी के मेन गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना। जो पुराना वाशरी को रिनोवेशन कराना, रॉ कोल वाशरी को उपलब्ध कराना, पुराना कोल वाशरी को किसी भी कीमत पर बंद नहीं करना, 13 वर्ष का पीएफ देने एवं ठेका मजदूरों को 8 महीने का वेतन देने और मृत कर्मियों एवं रिटायरमेंट कर्मी को जो भी पैसा हो अविलंब देने की मांग को लेकर 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। प्रबंधन जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करता तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। मानस चटर्जी ने कहा कि 8 माह से ठेका मजदूर को वेतन नहीं मिल पा रहा है और न ही रिटायरमेंट किए गए मजदूरों को और न ही मृतक को हो गए मजदूरों को पीएफ का पैसा मिल पाया, जिसको लेकर ठेका मजदूर काफी चिंतित है। अगर पीएफ का पैसा नहीं मिलता और हम लोगों को मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। सीटू ठेका मजदूर के सचिव दीपक महतो ने कहा कि हम लोगों की वेतन जल्द से जल्द नहीं मिलता और 4 सूत्री मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। इसके खिलाफ एक सुर में संयुक्त मोर्चा में आंदोलन को तीव्र करने का संकल्प लेंगे और चक्का जाम करेंगे। आज 13 वर्ष हो चुका है लेकिन पीएफ का पैसा अभी रिटायरमेंट किए हुए मजदूर को और मृतक किए गए मजदूर को नहीं है तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। इसी संबंध में सीएम साहब से 28 दिसंबर 2022 को बातचीत हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 जनवरी 2023 में पीएफ का पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में हैं और अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग धनबाद के कोलवाशरी ऑफिस में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मौके पर मानस चटर्जी, दीपक महतो, कृष्ण बल्लभ पासवान के अलावा सभी ठेकेदार मौजूद थे। भोजूडी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। भोजूडी कोलवाशरी मेन गेट में ठेका श्रमिक के सभी मजदूर आए हुए हैं, कारण क्या है? देखिए, भोजूडी कोलवाशरी में आज हम लोग जितने भी चौथा मोर्चा का आपका सीटीयू और हिंदुस्तान स्टील कोलवाशरी का दोनों वर्कर जो दोनों ट्रेड यूनियन था एक साथ बैठे हुए, इसलिए भोजूडी कोलवाशरी मैनेजमेंट हम लोग 2010 के बाद लगभग 13 साल तक, जो 13 साल बीत गया उसका पीएफ का इंटरेस्ट का पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ। मूल मुद्दा ही है। दूसरा मुद्दा है कि भोजूडी कोलवाशरी में जो लोग रिटायर कर गए हमारा ठेका मजदूर और आपका जो डेथ कर गया है उन लोगों का अभी तक पीएफ का पैसा नहीं मिला, पेंशन का पैसा नहीं मिला, पेंशन नहीं मिल रहा उन लोगों को। जो आपका विंडो विधवा जो औरत लोग उसको पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है और इसी चलते हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। 7वां दिन हो गया धरने का। इससे आगे क्या सोचे हैं? क्या अधिकारी से आप बातचीत किए हैं, कुछ पहल किए हैं? जी, इससे हम लोग 2019 से लगातार बड़े अधिकारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। कुछ हम लोग तो 2 बार हमारे श्रद्धेय नेता कमरेड वासुदेव आचार्य जी के साथ हम लोग का दोनों ट्रेड यूनियन का जॉइंट फर्म का मेंबर हम लोग गए थे। उस समय सीएमडी साहब आपका 28 दिसंबर 2022 को हम लोग उनके साथ सीएमडी साहब के साथ मीटिंग भी किए थे हम लोग। उस मीटिंग में सीएमडी साहब बोले कि 2023 के जनवरी 15 तारीख तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम लोग जनवरी देखें, फरवरी देखें, मार्च देखें, तब जाके हम लोग अप्रैल में जाके हम लोग धरना पर बैठे। कोई सुनवाई नहीं हो रहा ऊपर तरफ से और एक बहुत बड़ा रकम का हेरा फेरी है जो मैनेजमेंट ने किया है। इसी के चलते हम लोग का पीएफ आज अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस तो पूर्व की समस्या है, इससे पहले भी आपने धरना किया है या उच्च अधिकारी को इससे अवगत करवाया है? हाँ, इससे पहले भी हम लोग आज 2 साल पहले भी हम लोग धरना पर बैठे थे। इसी धरना मंच पर वासरी डिवीजन के सभी बड़े अधिकारी हमारे इस धरना मंच पर आए थे और उन्होंने श्योर किए थे कि आप लोगों का 3 महीना के अंदर जितना भी समस्या है पीएफ के लेकर इसका समाधान हो जाएगा। उसका भी 2 साल बीत गए, फिर भी हम लोग का समस्या जहाँ का तहाँ रहेगा। इसलिए हम लोग बाध्य होकर, जब मैनेजमेंट कोई सुन नहीं रहा है, उच्च अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग बाध्य होकर ये रास्ता को हम लोग अपनाए हैं और जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक ये धरना मंच यहाँ से उठेगा नहीं। ये कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है, पीएफ अपडेट नहीं होता, आपका 8 महीना का पेमेंट जो है वो जब तक नहीं मिलता है। तीसरा बात है कि भोजूडी को जो सब वाशरी रेनोवेशन हो रहा है, भोजूडी रेनोवेशन नहीं हो रहा। हम लोग ये मांग रखे हैं कि भोजूडी को रेनोवेशन किया जाए और इसके साथ ही जो हमारे बहुत दिनों से रोकॉल नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गाफिलती है कि रोकॉल ना आने से भोजूडी को प्राय बंद करने की जगह पर मैनेजमेंट लेके जा रहा है। अधिकारी अगर आपकी जो मांग है अगर पूरा नहीं करते तो इससे आगे क्या सोचें? इससे आगे अगर अधिकारी अगर इस मांग को पूरा नहीं करते तो हम लोग यहाँ से आंदोलन को उठा के धनबाद शिफ्ट कर देंगे। कोयला जरूरत पड़ेगा तो कोयला भवन घराव करेंगे, सीसीडब्ल्यू घराव करेंगे और उससे भी नहीं होता तो हमारा मजदूर अनशन। भोजूडी कोलवाशरी के मेन गेट में सभी वर्कर ठेका मजदूर यहाँ पर इकट्ठा होकर धरना में बैठे हुए, किस कारण से बैठे हुए हैं? देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज धरना का 6वां दिन है, 7वां दिन है। तो पुरानी मांगे जो हैं, जिसमें पीएफ का मुख्य समस्या है,
इसमें 2 साल का 10 और 11 में इन लोगों का वेतन उसे कटा गया, लेकिन मैनेजमेंट जमा नहीं किया और ठेकेदार इसमें भी इन्वॉल्व है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू होने के कारण जो भी ठेका श्रमिक डेथ करते हैं तो डिसकंटिन्यू के कारण जो अंतिम जो फायदा होता है पीएफ का वो नहीं मिल पा रहा है, और जो रिटायर हो रहे हैं उनके भी साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। और आप समझते होंगे कि रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद पीएफ एक ऐसा चीज राशि होता है जिससे उसका घर परिवार पर कुछ सहायता मिलता है। और ये डिमांड स्थानीय प्रबंधक, वासरी डिवीजन, यहाँ तक कि सीएमडी स्तर तक भी चर्चा हो चुका है। सभी लोग जानते हैं ये मांग है, संवैधानिक मांग है, हकीकत है, ये जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन पता नहीं इस मांग को प्रबंधक देने में क्यों आनाकानी कर रहा है, ये समझते पड़े हैं। क्योंकि ये ज़्यादा दिन हो जाने के कारण ये जो इंटरेस्ट लेकर के ये समस्या बहुत गंभीर हो गया है। तो हम समझते हैं कि इस पर प्रबंधक को मिल करके जल्द ही इस पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि मजदूर जो बैठे हैं इस बार जब तक इनको मांग मिलेगा नहीं, ये उठने वाले नहीं हैं। यहाँ जो ठेका मजदूर है, ठेका मजदूर को कब से बोनस और पीएम मिलते हुए नहीं आ रहा? देखिए ये समस्या बहुत ही पुराना है, और अब देखिएगा लगभग 2-3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 5 महीना इस तरह का वेतन भी लोगों को बकाया रहता है। अब वर्तमान समय में 8 महीना से वेतन नहीं मिला है। ये समस्या बहुत पहले से धीरे धीरे ये विकराल रूप होते जा रहा है, और इससे हमारा ठेका श्रमिक भाई बहुत ही मतलब स्थिति इनका दयनीय हो गया है। आप समझते हो कि 1 महीना किसी का वेतन नहीं मिलता तो उसकी स्थिति क्या होता है, यहाँ 8 महीना का सवाल है। तो यही सब बातें हैं, और उसी को लेकर के आज 7वां दिन है धरना का, आज लगातार जारी है, और ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। तो इसका लेकर आप उच्च अधिकारी से क्या पहल किए हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग बैठे? पहल तो पहले भी होते आ रहा है। मैं तो वक्तव्य में बोल ही चुका हूँ कि लोकल मैनेजमेंट, वासी डिवीजन का मैनेजमेंट, यहाँ तक कि सीएमडी साहब भी को ही पता है इस समस्या को लेकर के, लेकिन समाधान पर अभी ठोस पहल इस पर किया नहीं जा रहा है। तो इससे आगे क्या सोचे हैं? ये देखिए ये बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं कि भुजुडी कोलवासरी के मेन गेट में सभी ठेका श्रमिक के मजदूर आए हुए हैं। आपको देखने के बाद एक आशा का किरण जगा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए प्रबंधन से पहले भी बात हुई थी, हमारे माननीय पूर्व सांसद कॉमरेड वासुदेवाचार्य सीएमडी साहब के हम मामले को उठाए हैं। कई दौरे की बातचीत हुई है और प्रबंधन की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया था, अभी भी दिया जा रहा है। लेकिन चूँकि समय काफ़ी होते चला जा रहा है और कहीं ना कहीं गंभीरता का अभाव दिखाई दिया, इसलिए जितना पहल इस सवाल पर होना चाहिए था उसमें कमी दिखाई दिया, तो ऑटोमेटिकली कि लोगों के अंदर जो धैर्य है वो समाप्त हुआ और लोग आंदोलन के राह पर, मजदूर जो है सो आंदोलन का राह पकड़ लिया। इधर शुक्रवार को भी स्थानीय प्रबंधन से महाप्रबंधक महोदय से बात थी, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि हम लोग इसको कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो उसका सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के मजदूरों का ये कहना है कि हमको कुछ दिखाई दे दे ताकि हमको ये लगे कि हमारा समस्या का समाधान का रास्ता निकल रहा है, तभी हम मानेंगे, और नहीं तो हमें लड़ाई जारी रखेंगे। उनका जो विश्वास है उसमें कुछ कमी आया है। सर ये पूर्वी घटना है, आज लमसम में 13 साल हो सका है, तो इसके बीच में इस विषय का पहल कहीं अधिकारी से बातचीत हुई कि नहीं? पहल लगातार चल रही है, तो इस बीच में फिर कोरोना का पीरियड था तो कुछ डिसकंटिन्यूशन हुआ, और फिर कुछ दिन कोरोना के बाद में लोग थोड़ा शांत भी रहे कि इंडस्ट्री भी अपने जगह पर चले, लेकिन पहल शुरू से ही हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैंने तो कहा कि गंभीरता का किसी न किसी लेवल में कमी रहा कि अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है, और समस्या अत्यंत ही गंभीर है। सर जी देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी है, काफ़ी बुजुर्ग भी है यार, ये आंदोलन में आए हुए हैं, अगर इनको कुछ हो जाता तो इनकी जिम्मेदारी किनका बनती है? मजदूर तो आंदोलन में गया है या कहीं जाते हैं तो मजबूरी से ही जाते हैं, उनके पास जब कोई रास्ता नहीं रहता तभी वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो इसमें हम प्रबंधन से मांग करेंगे कि वो माने अधिक से अधिक अपना लेवल से प्रयास करे कि समस्या का समाधान निकालें, ताकि जो आप कह रहे हैं कि गर्मी में मजदूरों को तकलीफ है या कोई बात हो सकती है, इससे हम लोग बच सकते। अभी जो वर्तमान में प्रोजेक्ट ऑफिसर है, क्या उनसे आपसे बातचीत पहल हुई है? उनसे बातचीत हुई है, शुक्रवार को उन्होंने समस्याओं पर बातचीत की है।
बातचीत में कोई कमी हमको नहीं दिखाई दिया, लेकिन चूंकि कई दौरे की बातचीत इसके पहले हुई है तो मजदूरों के अंदर में थोड़ा, तो मैंने कहा कि विश्वास का अभाव जगह है कि बातचीत होती है, हम आंदोलन भी करते हैं या वार्ता करते हैं, उसके बाद में जितना तेजी से पहल होना चाहिए, जिस गंभीरता से पहल होना चाहिए, उसमें अभाव देखा जाता है। बीच में कुछ लोग रिटायर कर गए, कुछ लोग डेथ कर गए हैं, उनका मामला पेंडिंग है, ये समस्या उनको सता रहा है। और जो सवाल है जैसे भोजूडी वासरी का रिनोवेशन का, भोजूडी वासरी के पर्याप्त मात्रा में कोयला दे करके इसका पूरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करने का, ये सब सवाल भी पड़ा हुआ है। सर दोषी इनमें किनको बोलते हैं? कितना 13 वर्ष हो चुका है, पेंशन नहीं मिला, मजदूर डेट करने के बाद उनको सही से मुआवजा नहीं मिल पा रहा, डेट क्लेम नहीं मिलना, तो इनको दोषी किनको बोलते हैं? डेट क्लेम मैंने पीएफ का जो सोशल सिक्योरिटी, ये देखिए, ये तो देखने का काम प्रबंधन का है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है ये उनको देखने का काम है, तो उनके लेवल से ये कमी है, दूसरा कोई तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। वेतन में क्या कुछ करना है? इस तरह की समस्या, इस तरह का हड़ताल आए दिन होते हुए रह रही है यहाँ की, तो वेतन में क्या कुछ करना चाह रहे हैं? वेतन अप टू डेट मिलना चाहिए वर्कर को, जिस महीना का काम किया, महीना के अंत में जो नियम में है उसके अनुसार उसको पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट ड्यूज रह जाता है, उसके लिए भी मजदूरों को पहल करना पड़ता है, उसको अपडेट करना चाहिए मैनेजमेंट को। तो क्या लग रहा सर कि जिस तरह से यहाँ ठेका श्रमिक के मजदूर अनिश्चितकालीन में हड़ताल पे है, तो क्या इसमें प्रबंधक धरना पे है, तो क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कहाँ तक ये प्रभाव तो पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जब नोटिस दिया था उस समय भी मैनेजमेंट वार्ता किया, वार्ता का मैंने ऐसा कोई हल नहीं निकला, मजदूरों को दिखाई नहीं दिया, तो वार्ता असफल ही हुआ। लेकिन प्रबंधन एकदम कान में तेल डाल के बैठा हुआ, ऐसा भी हम नहीं आरोप लगाएंगे। प्रबंधन अपने स्तर से कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मजदूरों का इस बार जो समझ है यहाँ के यूनियन का, कि हमको कुछ दिखाई दे, कुछ भरोसा हो जाए कि हमारी समस्या आज ना कल समाधान होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो हम इसको समाप्त करें। क्या नाम है सर? शुभ नाम? मानस कुमार चटर्जी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन। चलिए, बहुत दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।